हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा रैपिड रिवीजन का सीरीज चल रहा है, इसमें जीएस का साथ साथ ही हम करंट अफेयर का जो है कंप्लीट कर रहे हैं। और जीएस का जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी का, पॉलिटी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोगों ने देखा होगा। इसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम 20 मिनट में 200 क्वेश्चंस को जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से जो है पूरा रिवाइज करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम कम से कम समय में चीज़ों को रिवाइज करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी में आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से जो है 200 महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसको देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा यह सीरीज आपको पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पेज अपना हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था, तो शिकार जो है आदि मानव का मनोरंजन का मुख्य साधन था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा। ठीक है, तो ये सब वन लाइनर फैक्ट जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था, तो कुल्हाड़ी। और प्रथम धातु कौन था, तो तांबा था। ठीक है, जो प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा। कृषि की आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम किया किसने किया, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा किया गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल, गुजरात का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की थी। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो कृषि और व्यापार जो है सिंधु सभ्यता की ताकत थी। ठीक है, हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा जो है, लोहा से जो है हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति शिव की और मातृ देवी की। ठीक है, और लोग प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, ये सब प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को जो है। तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। और सबसे पुराना जो है और आपका मत्स्य पुराण है। ठीक है, सबसे पुराना देखिए दिया भी गया है, मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में अघन्या न मारने वाले योग जो है शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो गायों के लिए जो है अघन्या शब्द प्रयोग किया गया है। ये न मारने योग्य है। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो परसोड़ी रावी के तट पर हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार व अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, किस भाषा पे दिया था। ठीक है, तो प्राकृत भाषा या अर्धमगधी भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, तो पाली थी। ठीक है, बुद्ध की उपदेशों की भाषा पाली थी, और जबकि महावीर स्वामी का प्राकृत भाषा थे। ठीक है, और इन्हें गौतम बुद्ध की एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया। ठीक है, और देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीत जो है कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो राजगृह में। ठीक है, और आजाद शत्रु के काल में हुआ था। ठीक है, और चौथा बौद्ध संगीत
किसके काल में हुआ, तो कनिष्क के कार्यकाल में कोंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, पहला राजगिरी में हुआ था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। ठीक है, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने किया था। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईस्वी पूर्व में किया था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हाइडेस्पीच किस नदी पर हुआ, तो झेलम वितस्ता नदी पर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णु गुप्त के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन सा, तो मेगास्थनीज था। ठीक है, और इसी की पुस्तक जो है इंडिका देखिए हम इंडिका जो है पुस्तक किसकी है, तो मेगास्थनीज की है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, तो 261 ईस्वी पूर्व जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, और 261 ईस्वी पूर्व जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था जो है अंतिम शासक। शुंग वंश का स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो 2 किए थे। ठीक है, पतंजलि इनके पुरोहित थे। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कर्ण वंश का संस्थापक कौन सा, तो वासुदेव। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, सिमुक। ठीक है, तो कर्ण वंश का वासुदेव और सातवाहन का सिमुक। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए, तो हिंदू यूनानी ने, इंडो ग्रीक ने। ठीक है, और शुद्ध सोने के सिक्के को जो है किसने सर्वाधिक चलवाए, सर्वाधिक मात्रा में, तो कुषाणों ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो अगर पूछेगा तो इंडो ग्रीक हो जाएगा। ठीक है, तो इंडो ग्रीक के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में कुषाणों ने जारी किए। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो कनिष्क था। शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो कनिष्क ने। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर पेशावर में। ठीक है, चरक संहिता के लेखक ठीक है किसके राजवैद्य थे, तो कनिष्क के। बुद्ध चरित्र बौद्धों की रामायण के रचनाकार कौन थे, तो अश्वघोष थे। ठीक है, बुद्ध चरित्र के जो है रचनाकार कौन थे, तो जो बौद्धों की रामायण कही जाती है, तो अश्वघोष है। और चरक संहिता के लेखक जो है चरक किसके राज्यवैद्य थे, तो चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है, और कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी, पुरुषपुर पेशावर में। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया था, और कुषाण वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो कनिष्क था। ठीक है, तो अब आइए हम लोग चलते हैं कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक कौन था, तो कुषाण था। ठीक है, जिसने सिल्क रूट पर नियंत्रण रखा। संगम काल में संगम का अर्थ क्या होता है, तो कवियों का गोष्ठी या परिषद। प्रथम संगम कहाँ आयोजित हुआ, तो मदुरई, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक कौन सा था तो श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश संस्थापक थे। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, और इन्हें कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब देखते हैं समुद्र के सिक्कों पर उसे बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा सिक्कों पर उसके क्या बजाते हुए दिखाया गया, तो बीड़ा को बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। समय कौन से चीनी यात्री आया था, तो फहियान जो है इनके समय में आया था, और हिनसांग जो है आया था जो है हर्षवर्धन के समय। ठीक है, तो फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, कालिदास के किसके दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, और कालिदास के जो है कुमार संभव 10 कुमार चरितम ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। ठीक है, हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ, तो स्कंदगुप्त के काल में हुआ। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। अभिज्ञान संकुतलम के रचयिता कौन थे, तो कालिदास थे। ठीक है, और गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, शून्य की खोज और सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आर्यभट्ट। पंचतत्व की रचना किस काल में हुई, तो गुप्त काल में हुआ विश्व शर्मा के द्वारा। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को। ठीक है, पंच सिद्धांतिका और वराहमिहिर का संबंध किससे है, तो खगोल विज्ञान से। ठीक है, पंच सिद्धांतिका और वराहमिहिर से। ठीक है,
मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। ठीक है। दशावतार मंदिर देवगढ़ कहाँ स्थित है? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन है? तो गुप्त संख्या 16, 17 और 19 जो है यह जो है गुप्त काल से है अजंता की गुफाएं। ठीक है। 16, 17, 19। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ईरान अभिलेख से मिलता है, भानुगुप्त के द्वारा जो है 510 ईसा पूर्व। ठीक है। 500 ईस्वी में। पुष्य भूति वंश वर्धन वंश का संस्थापक कौन सा? तो नरवर्धन था, जिसे प्रभाकर वर्धन कहा जाता है। ठीक है। प्रभाकर वर्धन जो इसका वास्तविक प्रणेता था। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हिनसांग और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किसी? तो हिनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार। हर्षवर्धन किन 3 संस्कृत नाटकों की रचना की है? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है। यह 3 संस्कृत नाटकों की रचना की हर्षवर्धन ने। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? ठीक है। तो नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला प्रश्न है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतजुर्ग था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्ण प्रथम ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोल वंश के किसके लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो स्थानीय स्वशासन के लिए, ग्राम स्वराज के लिए। तंजौर के राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राजराज प्रथम के द्वारा। गंग गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि किसने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है। तो गंगई कोंड चोलपुरम की जो है उपाधि राजेंद्र प्रथम ने। और तंजौर के राजेश्वर मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो राजराज प्रथम के द्वारा। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि चोल जो है, देखिए गुराम स्वराज या स्थानीय स्वशासन के लिए जब रहता है। चोल वंश स्थापना विजयालय था, इसको हम लोगों ने देखा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने? तो धर्मपाल ने, जो पाल वंश का था जो है। ठीक है। और अभी नालंदा को हम लोग देखे थे, कौन किया था? ठीक है। तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है। और विक्रमशिला का धर्मपाल के द्वारा। और उदयन के द्वारा जो है किसका किया गया था? ठीक है। उलैन उनके द्वारा किया गया था उसका। देखिए भी नाम भूल गया जो है। ठीक है। उदयन के द्वारा जो है यहीं पे था जो है। चलिए अभी याद आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इसको जो है। ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे? ठीक है। नर्मदा नदी के तट पे राष्ट्रकूट भी हो गया था हमारा। अब देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध भी जो है इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। और दूसरा तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए 100 प्रश्न जो है लगभग 10 मिनट में कंप्लीट किए। अब 10 मिनट में हम जो है अपना 100 प्रश्न और कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो यह किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिवीजन करना जरूरी होता है, क्योंकि वन लाइनर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि कम से कम समय में चीज़ों को जो है अधिक से अधिक रिवाइज कराया जाए। ठीक है। तो वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषदों को कहा जाता है। दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखना, सत्य का साक्षात्कार करना। चारवाक दर्शन का संबंध किससे है? तो भौतिकवाद से है। ठीक है। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है। और महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र। ठीक है। स्यायद्वाद या अनेकांतवाद किस धर्म का मूल दर्शन है? तो जैन धर्म से है। ठीक है। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ की रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का किस धर्म संबंधित है? तो जैन धर्म से। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। ठीक है। और विष्णु वंशी थे। ठीक है। हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो वासुदेव से है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है। नीतिसार के लेखक कौन है? तो कामंदक है। ठीक है।
और स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के विशाखा दत्त हैं। ठीक है। कथा सरसागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हैं। ठीक है। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि हैं। कामसूत्र के रचयिता वत्सायन है। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर सुश्रुत संहिता किसने लिखी? तो सुश्रुत ने लिखा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य लेखक कौन है? तो इलंगो अडिगाल है। ठीक है, अडिगल। स्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सामाजिक व्यवस्था से है। ठीक है, विधि से। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो दंडी हैं। किरातार्जुनीयम किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? तो भारवी हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भावभीति हैं। ठीक है, किरातार्जुनीयम के भारवी हैं और उत्तर रामचरितम के लेखक भावभीति हैं। ठीक है, और 10 कुमार चरितम के दंडी हैं। ठीक है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था संबंधित शिल्पाधिकारम इलंगो अडिगल से है और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर से है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण बुक है ये भी पूछ जाते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जबालोपनिषद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था है? तो 10वें मंडल में है। प्राचीन काल में विष्टि का अर्थ क्या है? तो बेगार, बिना परिश्रम के श्रम। स्त्री धन की अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख किस में मिलता है? तो मौर्य और गुप्त काल में मिलता है। किस काल में शूद्रों को कृषक कहा गया? तो हेनसांग के अनुसार गुप्तोत्तर काल में जो है शूद्रों को कृषक कहा गया। प्राचीन भारत में निष्क क्या है? तो स्वर्ण, आभूषण या मुद्रा। करसापड़ किस धातु की मुद्रा थी? तो तांबा या चांदी, मौर्य काल की। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने रोम के साथ व्यापारिक संबंध रखे? तो पांड्य और चेर ने जो है। ठीक है, पांड्य और चेर ने दक्षिण भारत के जो है राजवंशों ने रोम के साथ व्यापारिक संबंध रखे थे। ठीक है, और करसापड़ किस धातु की मुद्रा थी? तांबा और चांदी की थी। प्राचीन में निष्क जो है स्वर्ण या आभूषण मुद्रा को कहते थे। ठीक है, और किस काल में शूद्रों को जो है कृषक कहा गया है? तो हेनसांग के अनुसार गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है। तो इसके जो है आप कमेंट करके बताइएगा, शायद प्लिनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अज्ञात यूनानी कब लिखा गया है, शायद प्लिनी है। इसको आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको जानकारी हो तो। प्राचीन भारत में सीढ़ियों के प्रधान को क्या कहते हैं? तो ज्येष्ठ कहते हैं, है ना, गुल्स के प्रधान को। अग्रहार का अर्थ क्या होता है? तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि होती है। नलिन किस फसल की प्राचीन नाम है? तो कमल का। ठीक है, साहित्यिक संदर्भ में। और धान को सली कहा जाता है, साली। ठीक है। प्राचीन भारत में रज्जु नामक अधिकारी क्या था? तो भूमि का पैमाइश करता था। धर्मस्थी और कंटक शोधन क्या थे? तो कालीन न्यायालय थे। मेगास्थनीज भारतीय समाज कितने श्रेणियों में बांटा था? तो 7 भागों में। ठीक है। खरोष्टी लिपि किस ओर से लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ से शुरू होता था, इधर आता था। और जबकि ब्राह्मी लिपि जो है बाईं से दाईं, इधर से इधर चलता था। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं और ये बाईं से दाईं होता है ब्राह्मी लिपि। ठीक है। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है? अरमाइक और ग्रीक का। तो सरे कुना कंधार का जो है या द्विभाषी है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। प्राचीन सिक्कों पर प्रयुक्त लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी और खरोष्टी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है। ठीक है, कहलाता है। भारत में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के काल मिले हैं? तो अशोक के काल में। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो खारवेल कलिंग के राजा थे। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार किस शासक का है? तो रुद्रदामन, संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख। ठीक है, तो जूनागढ़ का संबंध जो है रुद्रदामन से है और यह संस्कृत का पहला अभिलेख है। ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? तो मिहिर भोज जो प्रतिहार वंश से थे। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा? तो राजा भोज थे। ठीक है, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी और परमार वंश सबसे शक्तिशाली राजा भोज थे। कविराज की उपाधि किसे परमार को मिले? तो राजा भोज को। पृथ्वीराज चौहान का राज्य कवि कौन था? तो चंद्रबरदाई। विक्रम देव चरित के लेखक कौन थे? तो बिल्हड़ थे। ठीक है।
प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरुतुंग है। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो राज तरंगड़ी, ठीक है, इसका लड़की, इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। और चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरुतुंग है, ठीक है। और विक्रम देवचरितम के लेखक कौन है? तो बिल्हड़ है, ठीक है। तो ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे? चंद्रबरदाई थे। कविराज को उपाधि से जो है राजा भोज को मिला प्रमाण वंश थे, ठीक है। बाकी कविराज जो है गुप्त वंश में समुद्रगुप्त कहा जाता था, ठीक है। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्ता पीड़ ने जो है, ठीक है, ये कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर निर्माण करवाया था इन्होंने। सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्य का संस्थापक कौन सा? तो मूलराज प्रथम थे। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया? तो भीम प्रथम ने। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कोक्कल प्रथम। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के। पवन दूत के लेखक कौन है? तो धोई। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बनवासी। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम कोंकणी वर्मा। द्वार समुद्र किसकी रचना है? तो होयसाल वंश की, ठीक है। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम। और कादम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बनवासी थे, ठीक है। काकतीय वंश का संस्थापक कौन? तो बीटा प्रथम। देवगिरी यादव वंश की स्थापना किसने की? तो बिल्ला पंचम जो है। मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल्लपुरम महाबलीपुरम नगर निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंहवर्धन प्रथम। पल्लवों की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत। कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ किसने लिखा? तो अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। अरब यात्री सुलेमान किसके काल में भारत आया? तो मिहिर भोज के। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन वंशों में हुआ? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ। खजुराहो की मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो पंचायतन नागर शैली के उपरूप है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो यायाति केसरी ने। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अनंत बर्मन चोंडगंग ने। एरण किस नदी के तट पर है? तो बीना नदी के है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा? तो आलमगीरपुर जो है मेरठ का है, ठीक है। और यह किस नदी के तट पर है? इसको आप कमेंट करिएगा, ठीक है। इसको जो है हम बताएंगे नहीं, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भोगवा, ठीक है। और यह बंदरगाह था जो है गुजरात में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सफेद कुआं। जितो एक खेत का साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में। नृत्य करती हुई लड़की के कान से मूर्त कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो 275 बार। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250। अग्नि के लिए कितने सूक्त हैं? तो 200 है, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत क्या थे? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह। महावीर ने 5वां कौन सा व्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र सूर्यव्रत की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो वल्लभी गुजरात में। शून्यवाद के जनक कौन थे? तो नागार्जुन। मध्यमिका करिका के लेखक कौन थे? तो नागार्जुन। मिलिंद पनो क्या है? तो राजा मिलिंद नागसेन का दार्शनिक संवाद। अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोगों ने जो है 200 प्रश्नों को जो है पूरा कंप्लीट किया। तो अगर ये रैपिड रिवीजन का सीरीज हमारा आप सबको बेहतर लग रहा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें और चाहते हैं कुछ और तरीके से और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।